जहांगीरपुरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज लंबी बहस चली। सबने अपने अपने पक्ष रखे। याचिकाकर्ताओं की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। ये कहा गया कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जहांगीरपुरी टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा था। सोच रहा था कि देश की सबसे बड़ी अदालत से क्या आदेश आएगा। सोच रहा था कि केस नंबर 10 का क्या हश्र होगा। बुलडोजर की राह आगे भी रुकेगी या आगे बढ़ने का आदेश आएगा। दारोमदार सुप्रीम कोर्ट पर था और उसने जहांगीरपुरी को राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया। जहांगीरपुरी में फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। जहांगीरपुरी में 2 हफ्ते तक यथास्थिति बनी रहेगी। 2 हफ्ते बाद जहांगीरपुरी पर दोबारा सुनवाई होगी। तो सुबह जहांगीरपुरी अपनी जगह पर खड़ा ठिठका सहमा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा था और दोपहर होते होते 2 हफ्ते की राहत का पैगाम आ गया। कि कम से कम जो ऑथराइज दुकानें हैं उनको ना छेड़ा जाए। तो सर ये जो निर्माण किया वो लीगल है? हाँ बिल्कुल लीगल है। जहांगीरपुरी सहित देश के कई शहरों में चल रहे बुलडोजर अब थम रहे हैं। 2 हफ्ते तो कम से कम इनके पहिए बंद रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्य सरकारों को और दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस देकर 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई तय की है। इन 2 हफ्ते में सरकार अपना हलफनामा दाखिल करेगी, जिसमें ये बताएगी कि उसकी कार्रवाई कैसे हर एक नागरिक के लिए बराबर है, हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज दलीलों की जो दौड़ चली, उससे ये साफ हो गया कि जहांगीरपुरी मामले में मजहब का कितना अतिक्रमण हुआ है। याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने तीखे आरोप लगाए। उनका कहना था कि एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। नोटिस दिए बिना तोड़फोड़ शुरू हो गई। पहले बिना इजाजत शोभा यात्रा निकली, फिर दंगा भड़का। दंगा भड़कते ही बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया। बीजेपी के नेता के खत लिखते ही तोड़फोड़ शुरू हो गई। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस और राजनीतिक दलों की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जंगल का कानून नहीं चल सकता। उनका विरोध तरीकों से है। शायद देश की सबसे बड़ी अदालत को इन दलीलों में दम दिखा और नए सिरे से बहस की जरूरत महसूस हुई। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।